अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, क़ुरबानी के मसले मसाइल के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको क़ुरबानी के मुकम्मल मसाइल के ऊपर मेरे जुमा के 40-40 मिनट के बयानात भी है, और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। उसके अलावा बाकी जो उलामा हैं, बाकी जो मुफ्तियान हैं, माशाल्लाह उन लोगों ने भी अभी क़ुरबानी के मौके पर भी, उससे पहले भी, उनके भी आपको नए पुराने बहुत सारे वीडियोस ये सारे मसले मसाइल के ऊपर मिल जाएंगे। इसलिए मैंने इस साल जो है ना, इस टॉपिक पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाला, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैं हर साल रोशनी डालता हूँ, और इस साल भी मैं वो ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में क़ुरबानी को 2 दिन बाकी है। यानी परसों के दिन क़ुरबानी है, 2 दिन है, वो 2 दिनों में आप वो काम कर सकते हैं। देखो, हमने आपको एक कंसेप्ट दिया था मुस्लिम जमात का। हमने क्या कहा था कि अगर हर गांव में और महल्ले के एतबार से भी आप मुस्लिम जमात बनाते हैं ना, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको मिसालें देकर बताया था, जैसे बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें जो काबू में हैं, जैसे ओमान है, इसी तरह से अरब मुल्कों में ख़ास तौर पे ओमान की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, ओमान में ख़ुद जाकर आया हूँ, मेरे वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। वहाँ उन्होंने ऐसे ये मुस्लिम जमात वाला जो कंसेप्ट है ना, हालांकि वहाँ बादशाही हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपने तौर पे भी, हालांकि वहाँ की हुकूमत ख़ुद इतनी कोऑपरेटिव है कि वहाँ की हुकूमत, वहाँ का अगर कोई गरीब है तो वो अगर एप्लीकेशन दे दे तो उसका एक वजीफ़ा तय कर देती है। क़र्ज़ वग़ैरह बहुत आसानी से वहाँ मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई बेवा है तो हुकूमत की तरफ से तादम हयात, जब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर लेती, उसको वहाँ पे वजीफ़ा भी मिलता है। उसके अलावा कोई मरीज़ है, बीमार है, तो उसको भी हुकूमत पूरा ताउन करती है, उसका इलाज मुआलिजा सब फ्री होता है। ये सब चीज़ें हुकूमत की तरफ से है। लेकिन उसके बावजूद अब वहाँ पे इदारे हैं इस तरह से बने हुए, ये जो मुस्लिम जमात वाला कंसेप्ट है ना, वहाँ पे भी गांव-गांव में इस तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं, और वो पूरे गांव की ज़कात एक जगह जमा होती है। अब वो सर्वे करते हैं गांव में कौन ऐसा है जो गरीब है। वहाँ का गरीब देखो, वहाँ का गरीब वो है जिसके पास में पुरानी कार है, तो वो जो जमात है वो बोलती है चलो भाई इसको शोरूम से नई कार, घर में कितने मेंबर है, 8 मेंबर है, चलो ठीक है, अभी हम आपको बड़ी गाड़ी लेकर देते हैं। ये कौन दे रहा है? वही उनको गांव की जो जमात है नई कार लेके दे रही है। वहाँ का गरीब कौन है? वो गरीब वो है, बोले भाई तुम लोग पिछले साल फैमिली के साथ में घूमने के लिए कहाँ गए थे? कहीं भी नहीं गए थे। बोले हम लोग इंडिया गए थे, बम्बई गए, और जो है मोहम्मद अली रोड के ऊपर जो दुकानें रहती वहाँ पे वो सैर करके आ गए। इंडिया गए थे। अरे इंडिया तो खैर चलो ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि भाई जो लोग इंडिया आ जाते हैं, ये जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं ना इंडिया में भी, वो सब अरबों के, गरीब अरबों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। जो अमीर अरब होते हैं ना, उनके बच्चे जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए वो फिर क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो अब अगले साल पूरी फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड जाओ घूमने के लिए, उसका पूरा ख़र्चा हमारी मुस्लिम जमात देंगी। अब वो पूरी फैमिली के साथ, मेरा जो ओमानी मेज़बान है, मेरे जो दोस्त है, मैं जिनके यहाँ रुकता हूँ, वो मुझे हमेशा ये बोलते हैं शेख अबुल हसन अंत राहता इलल औरुबा, यानी कितनी मरतबा तुम जो है यूरोप के मुल्कों का सफ़र किए। मैं बोला यार अना रजुल फ़कीर अना हिंदी अंत तारफ़, शख़स हिंदी, फ़कीर, मिस्कीन, यानी इंडियन जो है वो गौर गरीब लोग हैं। स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इला महाबलेश्वर में, बोला हम लोग महाबलेश्वर तक जाते हैं, वो इला लोनावाला, इधर से लोनावाला उधर से महाबलेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो अपने गांव चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। हम उतने कैपेबल। अरे बोले यार ऐसा कैसा नहीं गए तुम अभी तक? बोले मैं स्विट्ज़रलैंड जो है 8 मरतबा जाके आ चुके हैं वो अपनी फैमिली के साथ में, मलेशिया 10 मरतबा, यानी जैसे अपने वहाँ पे साल में 2 मरतबा छुट्टियाँ होती है, 2-3 मरतबा छुट्टियों में वहाँ रहते ही नहीं वो लोग, उसके पहले ही सारे टिकट वगैरह पूरे फैमिली के बन जाते। आज छुट्टी हुई, आज शाम की फ़्लाइट, खलास
तो मैंने ये 5 मिनट ले लिए आपको खाली ये बताने के लिए कि अरब मुल्कों में का गरीब कौन होता है, मोहताज कौन होता है और उसकी मदद जो है महल्ले की मुस्लिम जमात कैसे करती है। अब हमारे यहाँ पे आते हैं इंडिया में, तो अब मैं आप लोगों को इतने दिनों से ये कंसेप्ट दे रहा हूँ कि देखो अपने अपने महल्ले में मुस्लिम जमात बनाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप कुर्बानी के मौके पे आप मुस्लिम जमात के अंडर में क्या काम कर सकते हैं। मुझे एक्चुअल टॉपिक वो है, लेकिन मैंने 5 मिनट शुरू में तमहीद में इसलिए लिया ताकि आपको समझा सकूं इसका फ़ायदा कितना होता है कि महल्ले की ज़कात महल्ले में जमा हो तो महल्ले के गरीब व मोहताजों। अब हमारे यहाँ के गरीब कैसे होते हैं, हैदराबाद के अंदर एक हमारा ईमान वाला, उसने अपने बीवी बच्चों के साथ में इसलिए ख़ुदकुशी कर दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ 20,000 रुपये नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कोरोना में बीमार हो गया था तो उसने कर्ज़ा लिया था किसी से। अब कोरोना के बाद धंधे कारोबार सही से नहीं चल रहे और कर्ज़े वाले आके मुसल्लत हो गए। तो हम असल में उन जानवरों के सोसाइटियों में जीते हैं जो जानवर वलीमे पे लाखों खर्च करेंगे, जो जानवर दिखावे पे लाखों खर्च करेंगे, जो जानवर मोबाइलों पे, जो जानवर उसी हैदराबाद में दिलबर उसके ऊपर लाखों रुपये लुटाए लोगों ने। सब पे वीडियो है मेरे, अब मैं सब रिपीट करना नहीं चाहता आपको। लाखों, कितना बजट था? 10 करोड़ रुपये। 10 करोड़ रुपये और रशिया से नाचने वालियों को और ऑस्ट्रेलिया से नाचने वालियों को बुलाए। फजर की अजान तक चल रहा था। किसका प्रोग्राम? मुसलमान साहब का। और फिर एक मुसलमान ने ही पुलिस को फ़ोन किया, बोले यार हमारे मस्जिदों में अजान हो रही है और उधर से दिलबर के आवाज़ आ रहे हैं। तब जाके पुलिस ने आके वहाँ पे वो बंद कराई और वो फजूल खर्ची करने वालों को पे कार्रवाई की। तो क्या होता है ना, जब आप जानवरों के, आप जब कुत्ते, सुअर और गटर में रेंगने वाले डुक्कर उनके दरमियान में रहते हैं तो ये डुक्कर, ये सुअर और ये खबीस तरीन जलील जो है भेड़िए और लांडगे जो होते हैं, ये किसी की गरीबी देखकर खुश होते हैं। कोई हालात में है ना, अगर वो बेचारा कई लोगों को पैसे मांग रहा है मस्ती निकल रही उसकी, ऐसा खुश होते हैं। मैं बता रहा हूँ, जलील कुत्ते खुश होते हैं, खुश किसी की मजबूरी देखकर, मोहताजगी देखकर, किसी को हालात में देखकर। रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे। तो फिर ये जब सारे हालात होते हैं तो अब्दुल कुद्दूस भाई, वो बेचारा अब्दुल कुद्दूस मरहूम, मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए, अल्लाह ताला उसकी, उसके बीवी की, उसके बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। सिर्फ 20,000 के लिए, यानी ये उसी समाज का काला सच है जिस समाज के वलीमे में लाखों रुपये खर्च होते हैं। उसी समाज का एक आदमी सिर्फ 20,000 रुपये के लिए उसने अपने बच्चियों के साथ, 3 बच्चे थे उसके और बीवी के साथ, उसी हैदराबाद के एक तालाब में ख़ुदकुशी कर लिया बेचारे ने। तो मुझे आप बताओ, वो अब्दुल कुद्दूस, अगर आपके पास मुस्लिम जमात रहती और एक तरतीब होती कुछ ना कुछ ऐसी, तो वो आपके पास आता था और फिर वो आप मुस्लिम जमात जो है उसका कुछ मसले का हल निकालती थी, कर्ज़ वालों को बुलाती थी, कुछ ऐसा सेटलमेंट करती थी, कुछ ऐसी तरतीब बनाती थी। मगर हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है। जानवरों के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कुत्तों की ज़िंदगी होती है। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, बस आपस में झगड़ते रहो। मस्जिदों में दंगल और मदरसों में दंगल और आपस में ही मारा मारी, बुड्ढों के झगड़े तो देखे होंगे आपने। यही करो तुम बस, तो कोई पुरसाने हाल नहीं, एक बेसहारा कौम। तो मैंने मुस्लिम जमात का कंसेप्ट इसलिए दिया था। अभी भी मैं मेरे टॉपिक पे नहीं आया, देखो और 8-9 मिनट हो गए। तो मेरा अभी जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि मुस्लिम जमात अगर रहती ना तो आप कुर्बानी के टाइम पे आप क्या कर सकते थे। ये चीज़ मैंने सीखा मेरे नाना से। मेरे नाना ज़िंदे है अभी, 90 साल से ऊपर उम्र है उनकी, 92-95 साल उम्र है, अभी भी है। ये मैंने मेरे नाना से सीखा। मेरे बचपन में मैंने जब आंखें खोला तो मैंने देखा हमारे नाना और हमारे गांव के अंदर जो है ना, जिस गांव में मेरा बचपन गुजरा, वहाँ हमारे जो काजी साहब थे वो भी हमारे उस्ताद, मेरे यानी बचपन के पहले उस्ताद जिनसे मैंने अलिफ बा सीखा, उन्होंने ये निज़ाम बनाया हुआ था कि भाई पूरे गाँव के काजी मुस्लिहुद्दीन साहब ख़तीब उनका नाम है, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। आपने अक्सर मेरे वीडियो में देखे होंगे, मैं हाफिज़ ज़ुबैर साहब फ़ारूक़ी के साथ कभी कभी बहुत से वीडियो में है, मैं, वो मेरे उस्ताद हैं। उनके वालिद थे वो, तो उनके जो वालिद थे वो ईदगाह के अंदर ये ऐलान करते थे,
बोले भाई पूरे गांव का जो गोश्त है वो हमारे नाना के घर पे, उनका नाम लेकर के शेख हिसामुद्दीन साहब इनामदार, उनके घर पे जो है जितना भी आपका तीसरा हिस्सा है गरीबों फ़कीरों में तकसीम करने का, वो उनके घर पे ले जाके जमा कर दो। अब 5-6 लोग जो वॉलेंटियर से फ्री में काम करने वाले, हमारे सैयद कमर अली साहब हमारे रिश्तेदार भी होते हैं दूर से, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, बेचारे खुद 2-2 किलो के ऐसे पैकेट बना के खुद के खांदे के ऊपर वो पूरा लेकर जो है ना, गाँव में गरीबों का जो महल्ला है, जिस महल्ले के लोग कुर्बानी नहीं करते, पूरे गाँव का गोश्त एक जगह जमा होता था, जो तीसरा हिस्सा है गरीबों का। और जो गरीब हैं उनको पहले ही ईदगाह में ही ऐलान हो जाता था कि तुम किसी के दरवाजे पे जाना नहीं ये करने के लिए, गोश्त के लिए, तुम्हारे घर पे खुद गोश्त आ जाएगा। अब सुबह सुबह कुर्बानियाँ हो गई, 2 बजे तक जो है गोश्त पूरा तीसरा हिस्सा जमा हो गया, एक तराजू लटका हुआ होता था और पूरी लिस्ट होती थी जेब में। वो हमारे जो काजी मुस्लिहुद्दीन साहब खतीब थे मरहूम, उनके जेब में पूरी लिस्ट, गाँव में घर कितने हैं, घर में अफराद कितने हैं, और वो लिस्ट के हिसाब से वो जो बांटने वाले हैं उनको लिस्ट दे देते थे कि चलो यहाँ से शुरुआत करो। गोश्त कितना हो गया, गांव में घर कितने, बोले 200 घरों में बांटना है। गोश्त कितना जमा हो गया, गोश्त जमा हो गया 400 किलो, तो अब 200 घरों में 2-2 किलो के हिसाब से पैकेट बनाओ। अब 2-2 किलो गोश्त के पैकेट बने हैं और वो 2-2 किलो 400 घरों में तकसीम हो रहे हैं। 200 घरों में जो है वो 400 किलो गोश्त तकसीम हो गया। तो वो जो 200 घर है गरीबों के जहाँ कुर्बानी नहीं हुई, माशाल्लाह इज़्ज़त के साथ उनके घरों पे भी वो गोश्त का हिस्सा पहुंच गया। अब वो लोग भी माशाल्लाह घर पे जो है उनके गोश्त पका के खा रहे हैं, उनके भी बच्चे वगैरह, उनको किसी के घर के सामने जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पुणे में भी शुरू किया। मैं जहाँ पहले इमामत किया करता था तो मैंने ही मस्जिद में जाना छोड़ दिया कोरोना के बाद से। हालांकि हमारे सदर साहब ने कई मरतबा मुझे फ़ोन भी किए, लेकिन मैंने बोला भाई अभी क्या है, मेरी कंपनी थी पहले उधर, तो मैं आता था जॉब करने के लिए, फिर वापसी में मस्जिद में 2 नमाज़ें पढ़कर और मकतब पढ़ा के मैं आ जाता था। अब ऐसा है कि मैं काम कर रहा हूँ घर से, तो मुझे मुश्किल हो रहा है। अब वापस कंपनी बुला रही है तो कंपनी अब वहाँ नहीं है, उन्होंने भी अपनी जगह चेंज कर दी है तीसरी तरफ, तो वो सब तालमेल टूट गया हुआ है। तो इसके लिए मैंने जाना छोड़ दिया, वरना मेरी जो वहाँ की नौजवानों की पूरी टीम थी, हमने भी वहाँ पे ये सिस्टम बनाए। तो हमारे उन्हीं बच्चों ने, अल्लाह वो सारे नौजवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए, वो सारे नौजवान, हालांकि उस में सब मसलक के लोगों को हमने साथ लेके काम शुरू किए थे। 1400 घरों के अंदर उन्होंने गोश्त पहुंचाए थे, 1400 घरों के अंदर। और फिर हमने वो कंसेप्ट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, तो बहुत सारे लोगों ने गुजरात के अंदर हिम्मतनगर में हमारे एक मौलाना हैं, उन्होंने बोले मुफ्ती साहब आपका वीडियो सुनने के बाद हमने भी यहाँ वो सिस्टम शुरू किए, और भी बहुत सारे शहरों में। तो अब वो कंसेप्ट क्या है वो सुन लो आप। अब आपको करना ये है, अभी 2 दिन है, 2 दिनों में अगर कर सकते होंगे, खाली अपने महल्ले के हिसाब से जितना आपसे हो सकता है उतना ही करो। खाली अपने महल्ले के बस्ती के हिसाब से क्या करो, ऐलान कर दो, किसी का घर तय कर दो मशवरे से कि भाई जितना भी तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा मतलब जो गरीबों में बांटने वाला है, वो तीसरे हिस्से का पूरा गोश्त फुलाने भाई के घर पे जो है वो रहेगा। और वो ऐलान जो है ईद की नमाज में कर दो, मस्जिद में करो या ईदगाह में करो, कि भाई जो भी गरीबों का हिस्सा है वो फुलाने के घर पे पहुंचा दो। अब वो उसको साथ देने वाले भी 5-6 लोग तय कर दो, और वो गरीबों का हिस्सा जब उनके घर पे पहुंच गया, उसके बाद उसके पैकेट बनाओ 2-2, 3-3 किलो के, और फिर अपने गाँव में वो महल्ला, वो बस्ती जहाँ मुसलमान गरीब रहते हैं और जहाँ कुर्बानियाँ नहीं करते हैं या कम करते हैं, उनके घरों पे ले जाके वो पैकेट पहुंचाओ, तो तरतीब से काम होगा। अब मैं आपको बेतरतीबी बताता हूँ। ईद के दिन मैंने खुद कई मुसलमानों को गोश्त खरीदते हुए देखा, चिकन खरीदते हुए देखा, दूसरे दिन भी देखा। पता चला कि कुर्बानियाँ तो बहुत हो रही है और उनके घरों पे गोश्त नहीं पहुंच रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी देखा, मैं जो है बहुत से यूपी के, बिहार के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के जो मज़दूर हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, वहाँ कलर मारने का, दरवाजे फिट करने का, इलेक्ट्रीशियन का और कंस्ट्रक्शन का वो लोग काम कर रहे हैं। पता चला एक एक जो सोसाइटी यानी जो बन रही है नवी, वहाँ 30 से 40-50 मुस्लिम जो है काम कर रहे हैं, मगर एरिया यानी गांव के लोगों से, जो मकामी लोग हैं उनसे उनका कोई तालमेल ही नहीं, और मकामी लोगों को भी नहीं मालूम है कि कितने मुसलमान यहाँ पे मजदूरी करते हैं। अब वो तालमेल नहीं होने से वो बेचारे, ईद का दिन है,
और उस दिन भी वो गोश्त खरीद के पका रहे हैं। अब देखो कुर्बानी करने वालों का हाल। खुद मेरे एक अजीज़ दोस्त है, उन्होंने 2 बड़े बड़े जानवर वो आज से 2 साल पहले मेरे हवाले किए कि बोले यार वो अब तुम्हारे हिसाब से तकसीम करो। तो हमने वो हमारे हिसाब से जब शुरुआत की उसकी तकसीम करने की, तो मैं बीमार पड़ गया। यानी वो बांटने में ही मेरा पूरा दिन निकल गया, इधर भाग उधर भाग, वो काटा कूटी, और घर के अंदर भी जो लोग थे काटने कूटने वाले, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं है। तरतीब से काम अगर होता ना, कुछ लोग जिम्मेदारी लेते। अब वो बांटने वाले जो है इस तरह से छोड़ दिए उन्होंने। बहुत से बांटने वालों ने गोश्त की दुकान पे गोश्त छोड़ दिए, बहुत से उन्हें मदरसों में लाके फेंक दिए अपना गोश्त, लीजिए लाओ इस्तेमाल करो तुम्हारे हिसाब से। वहाँ ऐसा ढेर लग गया हुआ है, उनको लगा कि भाई अब मदरसों में छुट्टियाँ हैं, बच्चे नहीं हैं वहाँ पे, और गोश्त का ढिगार लगा हुआ है, कोई किसी का किसी को तालमेल ही नहीं है। ऐसा सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक सिस्टम नहीं बनाई। तो ऐसा सिस्टम बनाओ हर गांव में, हर मोहल्ले में। जो मुस्लिम जमात का कंसेप्ट हमने दिए थे वो इसीलिए, अगर वो जमात होती है आपके पास, उस जमात के तहत में आप मोहल्ले में ये निज़ाम लगा कर सकते थे, गांव में ये निज़ाम कर सकते थे, बस्ती में ये निज़ाम। तो अपने अपने हिसाब से अभी देखो 2 दिन है, मशवरा करो, हर मोहल्ले में गांव में एक का घर तय करो और ये ऐलान करो कि भाई जो तीसरा हिस्सा है गोश्त का, कुर्बानी का, वो फुलाने के घर पे पहुंचा दिया जाए। अब जब पूरे गांव का गोश्त वो घर पे, वो जगह पे पहुंच जाए, उनका साथ देने को 4-5 नौजवान तरतीब बनाओ, और तरतीब से जो है वो गोश्त के 2-2, 3-3 किलो के ऐसे पैकेट बनाओ और जो मुस्तहिकीन है उनके घरों तक पहुंचाओ। तो कुर्बानी वालों का गोश्त सही जगह पे पहुंचेगा, और जो मुस्तहिकीन है वो भी उस दिन गोश्त पकाकर खाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं, और बाद में मुझे कमेंट भी करो नीचे कि भाई कितने गांव वालों ने, जहां तक हमारा मैसेज पहुंचा, कितने गांव वालों ने, कितने महल्ले वालों ने इस पर अमल किए और कितने घरों तक उनका गोश्त पहुंचा। तो हम फिर ईद के बाद में इस पर भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे, ताकि देखो ये निज़ाम ऐसा जो है ना, यही निज़ाम है वो जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी से कहा था कि अदी सुन ले, एक वक्त आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे, लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये क्यों दिया? क्योंकि कंसेप्ट दिया था आपने दुनिया को, एक निज़ाम, एक सिस्टम दिया था। हम अगर सिस्टम से, कंसेप्ट से, निज़ाम से काम करेंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ सारे मसले हल होंगे, सारे मसाइल हल होंगे। हमारे पास किसी चीज़ की, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बोले एक बाप भी अपनी औलाद को इतना नहीं सिखाता है जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सिखा के चले गए। हमको ज़रूरत नहीं है यहूद और नसारा से कंसेप्ट सीखने की, उन्होंने सुन्नतों से कंसेप्ट सीखे हुए, ज़रूरत ही नहीं। हमको हमारे नबी ने मोहताज नहीं छोड़ा, मौलाना फरमाते थे, किसी का मिस्किन नहीं छोड़ा। इतना सिखाया हमको कि एक बाप सगी औलाद को नहीं सिखाता हुआ, सारा सिस्टम, सारा निज़ाम, सारा कंसेप्ट हमको दे कर गए। बस इसको फॉलो करो और फिर देखो समाज में कैसे इनकलाब आता है, मुआशरे से कैसी गुर्बत दूर होती है, समाज में किसी की बहन बेटी बग़ैर निकाह के नहीं रहेगी, और समाज में जो है कोई ख़ुदकुशी नहीं करेगा गुर्बत और इफलास और फाका कशी की वजह से, और समाज के अंदर जो है खुशहाली आएगी, और समाज में कोई अनएजुकेटेड नहीं रहेगा, और समाज में किसी के बेटी का नीट पास करने के बाद अगर MBBS और MBBMS के लिए नंबर लगा, उनको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर और खेत बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिस्टम होगा, एक निज़ाम होगा, एक कंसेप्ट होगा। ठीक है, चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।